आज अपनी हिस्ट्री की क्लास है। तो दूसरा टॉपिक है अपना पुरातात्विक स्रोत। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो कौन सा अभिलेख है? गौसुंडी अभिलेख। तो ये डिटेल आप देख लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। गौसुंडी शिलालेख स्थित है कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। गौसुंडी अभिलेख भाषा में लिखे गए हैं, कौन सी भाषा में? संस्कृत में। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? संस्कृत का प्राचीनतम, तो ये गौसुंडी से प्राप्त हुआ है। गौसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा अभिलेख है वो? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है अपना, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? कीर्ति स्तंभ कवि अत्रि एवं महेश ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? तो ये अपना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। चिरवा शिलालेख के बारे में सही है, यह 1233 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्न ब्रह्मसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलपण थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो 2 नंबर में 1, 2, 3, तो 1, 2 और 3 से ये अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये नहीं है। फिर इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल दी हुई है। अगला अपना, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चिरवा शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासकों का। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? राज सिंह प्रशस्ति में। राज प्रशस्ति का काल है 1676, राज प्रशस्ति का काल है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया अभिलेख चौहान का। बिजोलिया अभिलेख का काल है 1170 ईस्वी। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंशों की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने। फिर अगला क्वेश्चन है, जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? बिजोलिया शिलालेख में। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है, तो क्या है? जाबालीपुर जालौर। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये सोमेश्वर के काल का है। प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता है? जाबालीपुर, जाबिलपुर। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख शुभ चंद्र। सूरतोत्सव के लेखक है
तो कौन है? सोमेश्वर, सूरतोत्सव के लेखक। अगला है, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बीकानेर के शासकों से राय सिंह प्रशस्ति। अगला है, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी। कौन सा अभिलेख है? गठियाला अभिलेख। गठियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुक की आबिरों पर विजय का दावा करता है। कुक। गठियाला अभिलेख। गठियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार कुक। गठियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो कौन सा है? मंडोर प्रतिहार। गठियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। अभिलेख में मग जातीय के ब्राह्मणों का उल्लेख है। यह अभिलेख 4 अभिलेख के लेखों का समूह है। तो असत्य कौन सा होगा? 2 नंबर। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 2 में 3। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? आंसर होगा मोखरी। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। बरनाला अभिलेख। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है कवि महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता। अगला है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी का लेखक है? महेश्वर। एकलिंग शिलालेख। बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? अजमेर में। बरली का शिलालेख। बरली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है ब्राह्मी पांडुलिपि में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? प्रतिहारों का इतिहास मंडोर शिलालेख बताता है। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? तो कौन सा शिलालेख है? ग्वालियर अभिलेख। हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? पूर्व के ताम्रपत्र 1 नंबर। फिर अगला, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बाग का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? चिकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी में। चिकली ताम्रपत्र। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख में। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है। ग्राम पदराड़ा। अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम। तो कौन सा होगा? पहले कौन सा आएगा? गोसुंडी अभिलेख, बुचकल्ला अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, फिर आएगा नेमिनाथ अभिलेख। फिर अपना क्वेश्चन आएगा, रसिया की छतरी अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है?
नरवर्मा गुहिल। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर मानमोरी। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे है? चित्तौड़ से। शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? शिलालेख प्रशस्ति और उत्कीर्ण, तो इसमें होगा अचलेश्वर शिलालेख 1585 ईस्वी, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। 2 नंबर। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? मेवाड़ से। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो कहाँ थे? बीकानेर में। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? दामोदर। निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? राजस्थान में। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। डोडिया क्या है? जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो गादिया है वो उदयपुर से। मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है। रामशाही, रावशाही, डोडिया ये सभी नहीं है। जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जयपुर में जाड़शाही। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर में के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते हैं जाड़शाही सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है? तो विजयशाही बीकानेर राज्य ये सही नहीं, बाकी जाड़शाही जयपुर, विनोस्पग चाह मानवंश, डब्बूशाही मारवाड़ ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है? तो ये विजयशाही बीकानेर सही नहीं, अक्केशाही जैसलमेर, जाड़शाही जयपुर, गजशाही जोधपुर सही है। लिल्लुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? सोजत में। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? अलवर। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? बीकानेर। डिंगला भिंडरिया नाथ द्वारिया है क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन में। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया है? अकबर ने। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? सोमल देवी ने। अजय राज की रानी सोमल देवी सोमलेखा ने अपने नाम से तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? अजमेर से। निम्न में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? स्वरूपशाही मेवाड़ सही है, विजयशाही जोधपुर सही है, जाड़शाही जयपुर सही है, मदनशाही बीकानेर गलत है। ये मदनशाही है कोटा के सिक्के हैं। दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है?
जयपुर से। दस्तूर कोमवार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें जयपुर राज्य की सेवा करते हुए जिन्हें पद एवं इनाम प्राप्त हुए हैं उनका विवरण है, ये भी सही है। इसमें जयपुर राज्य की आय व्यय भेंट उपहार का विवरण है, ये भी सही है। विभिन्न मॉलों में जो वस्तुएं मिलती थी उनका ब्यौरा है, ये गलत है। ये 32 जिल्दों में सुरक्षित है, ये सही है। 1, 2 और 4 सही है। जयपुर राज्य से संबंधित आय व्यय भेंट उपहार आदि के वर्णन किस में प्राप्त होते हैं? दस्तूर कोमवार में। हकीकत बही मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? जोधपुर से। हकीकत बही। उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी ईस्वी के बाद राजस्थान में हूण आगमन को दर्शाते हैं। इंडो ससेनियन 1 नंबर। राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है, तो क्या है? कणसवा के शिवालय के शिलालेख से। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत शाक्य एवं ईस्वी सन दिया हुआ होता है। यदि विक्रम संवत 2063 हो तो शाक्य होगा 1928। ये इसकी डिटेल है। तो ये अपना कंप्लीट होता है आज वाला टॉपिक। अगला अपना रहेगा जनपद एवं प्राचीन नाम।